हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनाश इंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 5 नंबर का चैप्टर जो कि अपने ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, क्या अपने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का जो कि मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका स्टडी अच्छे से चल रहा होगा, आप सभी अच्छे होंगे। अनदर अच्छे से ध्यान रखिए, ज़्यादा दिन आपके एग्जाम में बचे नहीं है और आपने रिविजन अभी तक नहीं की है तो जल्दी से रिविजन कर लीजिए, और जिन्होंने स्टडी नहीं किया तो वो जल्दी से स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो, शॉर्ट वीडियो भी अपलोड हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड चैप्टर है वो पहले करते जाइए, क्यों मतलब उसका क्या कारण हो सकता है जो आपको इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, सारा वीडियो मैंने अपलोड किया है तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे उसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आईएमपी है वो है अपना व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशंस। एडेप्टिव रेडिएशंस होता क्या है, मैं आपको एक बात क्लियर कर लूं, जहां पर डिफाइन बोला है वहां पर डिफाइन लिखिए, जहां पर व्हाट इज एडेप्टिव मतलब जहां पर व्हाट इज बोला है वहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखिए। कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन ही कॉन्सेप्ट होती है, बट क्या है कि डेफिनेशन के साथ साथ अनदर उसे एक्सप्लेन भी कीजिए। कहां पर व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन मतलब जहां पर व्हाट इज दिया है, ठीक है, जहां पर डिफाइन हो वहां पर डिफाइन लिख लीजिए। मतलब क्या है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली हो जाता है। और अनदर क्या बोला इसमें, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, मतलब एडेप्टिव रेडिएशन का इसमें एग्जांपल लिखना है, उसे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो एडेप्टिव रेडिएशन का कौन सा एग्जांपल होता है, डार्विन फिंचेस। ठीक है, तो डार्विन फिंचेस किसका एग्जांपल है, अपना एडेप्टिव रेडिएशंस का एग्जांपल है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, आपको रिवीजन करना है तो मेरा शॉर्ट वीडियो भी उस पर अपलोड ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी है, पहला समझ ले कैसे लिखना है। तो नेक्स्ट वाला है कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, ये वाला कॉन्सेप्ट कर लीजिए कि जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म से ये वाला पूछा गया है पहले, तो इतना आईएमपी मत लिखिए, मतलब आईएमपी तो है बट थोड़ा सा वेटेज उसमें कम है। मुझे लगता है कि इस साल नहीं आ सकता है, पर आ भी सकता है। आईएमपी तो है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का। और एज वन एग्जांपल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसी में ही कॉन्सेप्ट आता है अपना नेचुरल सिलेक्शन का, जो कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मौत का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वो मौत का कॉन्सेप्ट आपको क्या एक्सप्लेन करता है, नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन आईएमपी है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेचुरल सिलेक्शन का उसमें एक्सप्लेन हो जाता है, वो जो कि मौत का है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का। सेकंड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन है अपना डिस्क्राइब द यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट विथ डायग्राम कर लीजिए। ठीक है, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट आ सकता है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इस चैप्टर में का कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिकली क्वेश्चंस है। तो यूरे एंड मिलर ये जो एक्सपेरिमेंट है, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, उसका डायग्राम के साथ सारा एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। ये भी कौन सा क्वेश्चन है, अपना आईएमपी क्वेश्चन है, सारे आईएमपी है। तो मैं आपको बताऊंगा इससे भी ज्यादा वेटेज क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट ये वाला सबसे वेटेज क्वेश्चन हो सकता है इस साल, व्हाट इज द आइसोलेशंस। वो आइसोलेशन हम किसे कहते हैं, अनदर डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव बोला है तो आप जियोग्राफिकल भी कर लीजिए। ठीक है, आपको क्या है, सारा स्टडी आपका हुआ है तो आपको रिवीजन ही मारना है, तो रिवीजन मार रहे हैं तो ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन ही रिवीजन मार, मतलब आप सारी बातें रिवीजन करेंगे, बट जब आपकी ये टाइम बहुत कम बचने वाला है तो तब ये आप क्वेश्चंस रीड करेंगे। तो इसमें क्या कीजिए कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो पहले आइसोलेशन जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जियोग्राफिकल, वो भी आ सकता है, वो भी पढ़ लीजिए, ज्यादा तो पढ़ना नहीं है आपको। ठीक है, तो आइसोलेशन किसे कहते हैं, या अनदर हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आपको एक्सप्लेन के लिए आ सकता है। जियोग्राफिकल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ भी आ सकता है। तो जियोग्राफिकल भी पढ़ लीजिए और अनदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है, ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है इस साल, हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना व्हाट इज द जेनेटिक वेरिएशंस। ये भी अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। जेनेटिक वेरिएशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अनदर जो पढ़ रहे हैं, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनको रिवीजन करना है, तो मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया जेनेटिक वेरिएशन, तो इतना ही मत पढ़िए, जो कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस है, जिसमें सारी बातें एक्सप्लेन की है। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कंप्लीटली रीड कर लीजिए।
ठीक है, तो उसमें सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशन मतलब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का एक पर्टिकुलर जेनेटिक वेरिएशन मत पढ़िए, टोटल मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टोटल पढ़ लीजिए, वहां पर सारी की सारी बातें आपको कवर होती है। और अनदर जो जिन्होंने स्टडी किया नहीं अभी तक वो मतलब सिंपली ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशन का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अनदर क्या बोला है वहां पर कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर, उसमें डिफरेंट फैक्टर दिए, डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक वेरिएशन, मतलब जेनेटिक वेरिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सारे फैक्टर आपको क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये चारों मतलब 5 क्वेश्चन लिए। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, इससे अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, मैं अनदर आपको बता दूं जो कि एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन नहीं, हार्डी एंड विनबर्ग प्रिंसिपल एमसीक्यू के लिए कर लीजिए। हार्डी एंड विनबर्ग प्रिंसिपल में से एमसीक्यू आए हैं, उसमें उसका जो फॉर्मूला है वो उससे भी एमसीक्यू बनते हैं। या अनदर जो कॉन्सेप्ट है अनदर एमसीक्यू तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एमसीक्यू आप मैं डिस्कस नहीं करता, एमसीक्यू तो लाइन में हर लाइन में एमसीक्यू बन सकता है। तो मैंने जस्ट बता दिया है कि जो हार्डी एंड विनबर्ग प्रिंसिपल है वो भी अच्छे से कर लीजिए, वहाँ से आपको एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने क्लियर कर ली, ये सारी बातें, ये जो सारे क्वेश्चन है अच्छे से कर लीजिए, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के। ठीक है, इंटरेस्टेड है। और एक क्वेश्चन पहले ही आया था नियांदरतल मैन का, जो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो चार्ट है ना लास्ट में, वो चार्ट अच्छे से कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा रीड कर लीजिए, एकदम से मतलब करना तो आपने किया होगा सारी बातें, पर एकदम एक बार उस चार्ट पर भी नज़र मार लीजिए। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसे ज़रूरत है उसे ज़रूर से शेयर कीजिए। धन्यवाद।